अरे कांग्रेसियों, तुम्हारा स्वाधीनता आंदोलन से क्या लेना देना यारो। ह्यूम ने शुरू किया और कौन कौन अध्यक्ष रहे, और गांधी के आते ही अरविंद आउट, सुभाष बाबू आउट, भगत सिंह आउट, फलाने आउट, ठिकाने आउट, और सोनिया के बाद तो नेहरू आउट, इंदिरा गांधी आउट। और संघ क्या कर रहा है? संघ भगवा ध्वज का वाहक है। भगवा ध्वज जो पाप, अधर्म, अनीति, दुष्टता, छल, सठता का लड़ता फड़ता नहीं, शमन करता है शस्त्र से और शास्त्र से। अभी संघ जैसा अद्भुत संगठन न भूतो न भविष्यति। भावुक हो रही हूँ। सामान्यतः मुझे बुद्धि की तीव्रता के लिए ही या तीखेपन के लिए ही जाना जाता है। आज मैंने जब पहले मंच पर आई थी किसी कार्य से, तो माँ से प्रार्थना की है कि धार की भोजशाला, ये वाग देवी का जो है, ये मेरे मरने के पहले तैयार हो जाए। तो ये विषय भी मैंने ही दिया है। देखिए, वाग देवी कौन है? साक्षात जगदम्बा भगवती सरस्वती। इनकी उपासना सब नहीं करते हैं। जिन लोगों से हम त्रस्त हैं, आतंकित हैं, बौद्धिक रूप से त्रस्त हैं, और जिनके झूठ का उत्तर देते देते थके हुए हैं, वे तो इनकी उपासना नहीं करते। यूरोप, कम्युनिस्ट, तो जो पूरा 100-150 सालों में जिस एकेडमिक्स को हम हैंडल करते हैं, वो एकेडमिक्स है, ध्यान से सुनिएगा, एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा। संपूर्ण यूरोप जब कहती हूं तो उसमें अमेरिका शामिल है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस सब शामिल है। वो जो G7, G20 सब शामिल है। भारत के सारे विश्वविद्यालय शामिल हैं, यूजीसी शामिल है, ICSSR, ICHR, जितना भी शासन से वित्त पोषित और संरक्षित और नियंत्रित, ये सब यूरोप है। तो इसका काम है एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा। वाग देवी की साधना कतई नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भरत भूमि में वाग देवी की साधना नहीं हो रही है। साक्षात काषाय वस्त्र धारण करके स्वामी जी बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम। ये काषाय वस्त्र ही वाग देवी की साधना का ध्वजा है। तो भरत भूमि, मैंने कहा भरत भूमि कौन? ये 15 अगस्त 1947 वाला, ये वाला, और 14 अगस्त वाला भरत भूमि नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और 1922 वाला अफगानिस्तान, गूगल पर जाके देखिए तो अफगानिस्तान नाम का देश कब है? ये भरत भूमि नहीं है। अप्रतिम शिव भक्त महारानी गांधारी का नैहर, दुर्योधन का ननिहाल, शकुनी का राजधानी, ये पूरा गांधार क्षेत्र भरत भूमि है। मैं आपको महाभारत में ले गई, तुरंत लाती हूं। 19वीं शताब्दी, महाराज रणजीत सिंह, पंजाब, काबुल तो राजधानी थी, एक कोई समर राजधानी, एक कोई विंटर राजधानी। और आगे ले आती हूं, ये 1830 है, 19वीं शताब्दी, 20वीं में लेकर आती हूं। वो कौन? जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड का, पता नहीं कौन, भारत आता है। कोई कोरोनेशन वगैरह होता है, तो कोरोनेशन में प्रोटोकॉल होता है कि
उसको जॉर्ज को मिलना है भारत के एक महापंडित ब्राह्मण से, पंडित दीनदयालु शर्मा। नाम किसी ने नहीं सुना होगा, हिंदू कॉलेज उन्हीं का है, दिल्ली वाला। पंडित दीनदयालु शर्मा तो राजा के लिए, पता नहीं कहां के राजा के लिए खड़े नहीं होंगे। क्यों? भारत के सम्राट विप्रों के चरण में सिर झुकाते हैं। हमारे ये जो चक्रवर्ती सम्राट हैं महाराज भोज, इनके चरणों में सम्राटों का सर है और स्वयं इनका शीश ब्राह्मणों के चरणों में है, सन्यासियों के चरणों में है। वो वाग्देवी के उपासक हैं। तो 1905 है कि 1911 है, प्रोटोकॉल तय होता है जिसको आप लोग पराधीन भारत कहते हो। चुल्लू भर पानी ज्यादा है डूब मरने के लिए जो कहे कि भारत पराधीन है। चुल्लू भर पानी, ये जो विषय मैंने दिया है, वाग्देवी की साधना के आलोक में भारत का सत्य, ये 1911 की घटना है। 2 लगते हैं टेंट, 20वीं शताब्दी में 2 टेंट लगते हैं दिल्ली में। एक से वो जॉर्ज पंचम, नाक दबा के मर जाओ अगर उसको भारत का सम्राट कहते हो तो, नाक दबा के, पानी का अपव्यय नहीं होना चाहिए। वो एक से आता है और पंडित दीनदयालु शर्मा दूसरे से आते हैं। दोनों मिलते हैं और लौट जाते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लज्जा नहीं आती? वॉइसराय नहीं खड़ा होता है? वॉइसराय उस जॉर्ज का, उस रानी का, वो किसी का नौकर है, और वो नौकर गांधी जी के आगे नहीं खड़ा होता है। और उस वॉइसराय जब जाता है भारत के राजाओं को, जिसको पराधीन कहते, जीभ नहीं लजाती है, तो उसको झुक के नमस्ते करना पड़ता है। ये तो 20वीं शताब्दी का सच है ना। तो जो वाग देवी की आराधना करते हैं, विधि क्या है मुझे नहीं पता। मैं कौन हूं? जिसको पंकज जी कहते हैं यूरंडपंथी, यूरो इंडियन एकेडमिक सेक्ट। मेरी टोटल ट्रेनिंग यूरो इंडियन यूनिवर्सिटी कॉलेज BHU, यहीं तो हम भी पढ़े लिखे, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। इसके बिना ये अकड़ भी नहीं है कि फ्रिट्जाफ कापरा को कह सकूं यू आर रॉन्ग, और वो कहता है यस आई एम रॉन्ग। ताओ ऑफ फिजिक्स का लेखक, आज 1993 में जब मेरी उम्र 40 साल नहीं है, तो वाग्देवी की आराधना इस यूरंडपंथी स्कॉलर ने अपनी मां से सीखी। क्या सीखी? ज्यादा बुद्धि नहीं है, तेरे को कुछ आता नहीं है, जगदम्बा को हृदय में निवेदन कर दे। मैंने 20, 22, 24 साल की उम्र में निवेदन किया कि पढ़ाई की लाइन में आ गई हूं, मेरी वाणी और लेखनी सिद्ध हो जाए। कैसे सिद्ध होगी, क्या सिद्ध होगी, सिद्धि का अर्थ क्या है, वो आज तक नहीं पता है। लेकिन ये कोई ऊंची सी चीज है। सिद्धि का जो अर्थ आज तक पता है वो ये है कि बोलूं तो सच हो जाए, लिखूं तो सच हो जाए, प्रयास पूर्वक सच करूं। तो वाग्देवी की साधना करने की पद्धति भारतीय राज्य ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, गांधी के आशीर्वाद से, और ये पहली बार नहीं कह रही हूं, सैकड़ों बार कह चुकी हूं और निवेदन किया है मानहानि के मुकदमे का, तथ्य जिससे सामने रखा जा सके। सरस्वती वाग्देवी की आराधना को खंडित करने का काम भारतीय राज्य ने किया है। इसके बावजूद यहां बैठे अनेकानेक सरस्वती की, वाग्देवी की उपासना कर रहे होंगे, चाहे हनुमान जी की आराधना से, चाहे शंकर जी की, चाहे इंद्र की, चाहे विष्णु की, चाहे शिव की। तो वाग्देवी की आराधना कर कौन सकता है? किसकी मां,
अरे भाग्य होगा तो आपको मतलब हम सबको तो मिली हुई है। 7 अरब दुनिया में पिछले जन्म का, ये सब मैं एकेडमिक्स बोल रही हूँ, नॉन एकेडमिक्स नहीं है। ये एकेडमिक्स अभी भारत के विश्वविद्यालयों में नहीं आया है। 93 में जब मैं इंग्लैंड गई थी, यानी आज से करीब करीब 30 साल पहले, तो ये जो बोल रही हूँ ये एकेडमिक्स डार्टिंगटन हॉल ट्रस्ट के एजेंडा में था, दुनिया में फैलाने का। हो सकता है 2-3 साल में ये एकेडमिक्स आप लोग को सुनाई पड़े। एक कॉग्निजेंस के सबसे स्थूल स्तर का एकेडमिक्स जो चल रहा है, और ये कॉग्निजेंस के सबसे स्थूल से एक ऊपर स्तर का, क्या कि कोई पुण्य किया तो भरत भूमि में जन्म हुआ, हम सब पुण्य आत्मा हैं। फिर कोई ऐसी माँ मिली, माँ ने 1000 बात कहा, वो एक बात का चित्त में अंकुरण हो गया। माँ कोई एक बात तो नहीं बोलती है, दादी नानी कोई एक बात तो नहीं बोलती, किसका अंकुरण होगा वो आपके पुण्य कर्म है। वाग्देवी की उपासना का अर्थ समझा रही हूं। तो जब आपके कर्म ऐसे होंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये यूरोपियन एकेडमिक्स में आ चुका है, कॉग्निजेंस के डिफरेंट लेवल। तो मन बुद्धि चित्त में, अहंकार में, या जहां भी चित्त शब्द सही है, जब एक प्रकार की समता और तटस्थता आएगी, तभी आप ज्ञान के नर्सरी में, वाग्देवी की पाठशाला में भर्ती होने लायक होते हैं। तो जो पूरा यूरोप चल रहा है, अब यूरोप कम्युनिस्ट कौन है? यूरोपियन चर्च की तिरस्कृत जूठन। भाई कम्युनिस्ट को समझने के लिए यूरोप को जानना पड़ेगा ना। मैं इकोनॉमिक्स की हूं, कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक्स वाला है, एमए तक कार्ल मार्क्स पढ़े ही नहीं। इकोनॉमिक्स का तिरस्कृत जूठन भी कार्ल मार्क्स नहीं है। और कार्ल मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत पर भारत में राजनीति, सोशियोलॉजी और पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, और हमारा देशभक्त समाज उत्तर दे रहा है, जो जूठन भी नहीं है इकोनॉमिक्स की। तो जो ध्यान देने की बात है कि जब इस नगरी में हम बैठे हैं, किसकी नगरी है? अभी 1000 साल पहले के एक सम्राट की। भारत कब से है? 50,000 साल। ये कौन कह रहा है? यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। भारत की कालगणना स्वामी जी के पट्ट शिष्य बैठे हैं, स्वामी रामदेव जी के। हम बोलते थे कुछ हजार, तुरंत स्वामी जी बीच में टोकते थे, पता नहीं कितना अरब, कितना करोड़, कितना लाख, कितना साल से जो भारत में चक्रवर्ती सम्राट हो रहे हैं। एक शब्द चक्रवर्ती, दूसरा शब्द दिग्विजयी सम्राट, तीसरा शब्द राजसूय यज्ञ संपन्न करने वाले और अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाले। कहाँ की बात कर रही है केडिया जी? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विदेश विभाग, किसिंगर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और एक वो जो लेखक है जिसने क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन लिखा है, उसका भी नाम सुना है आप लोगों ने। विदेश विभाग बात कर रहा है अश्वमेध यज्ञ की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो किताबें छप रही हैं वो राजसूय यज्ञ की बातें कर रही हैं। वो भारत के किंगशिप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के चक्रवर्तित्व की बात कर रही हैं। तो ये चक्र क्या है? ये चक्र है धर्म चक्र। अब धर्म चक्र, वो जो अपने यहाँ भारत का चिन्ह बना हुआ है, सिंह तो बना दिया, सिंह के ऊपर का जो धर्म चक्र है वो सारनाथ में गिर के अलग पड़ा हुआ है। नेहरू ने बिना चक्र के टांग दिया।
स्मृति भ्रंशता के कारण अधूरा राज चिन्ह। ठीक, तो अभी वो प्रश्न उत्तर बोलना है, मुझे लगातार नहीं बोलना है। तो पहली बात, वाग देवी की साधना कौन कर सकता है, उसका अर्थ क्या है। और एक चीज और, जो एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा वाली एकेडमिक्स कर रहे हैं, कौन, यूरोप, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, अटरम शटरम पटरम, ये 1945 के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्लोजर के बाद पहली बार शब्द आया सुपर पावर। साहब, दो सुपर पावर हैं, अमेरिका और रशिया। और जी इसके 45 के पहले सुपर पावर थे इंग्लैंड और फ्रांस। कब हुए थे जी सुपर पावर? जी वो तो पता नहीं। तो कुसुमलता बता रही है 1905, 45 तक इंग्लैंड फ्रांस सुपर पावर है। 40 साल पहले 1905 इंग्लैंड की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़क पर मानवीय मल यानी टट्टी किया हुआ टट्टी को सुअर जीभ से चाट के साफ कर रहा है। सुपर पावर। मेरा एक सीरीज चल रहा है सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज के, क्या यूट्यूब साइट क्या बोलते हैं उसको, उस पर यूरोप पर मेरा भाषण चल रहा, 8 आया है, 22 और आएगा जिनको रुचि। तो ये तो सच है कि 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस ने दुनिया की विशाल संपदा लूट के ले आए थे। ये सच है कि 45 के बाद यूएसए और यूएसएसआर, रशिया, ये सुपर पावर टाइप कोई चीज थे। वेयर दे आर टुडे, कहां हो? और धारा में बैठकर महाराज भोज का स्मरण का अर्थ क्या है? हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल से सुपर पावर भारत की स्मृति को अक्षुण्ण रखना। आज का विषय आनंद आया कि बच्ची कल से परेशान है, ये विषय क्या है, मैं बोलूं क्या, मैं प्रश्न क्या पूछूं। मैंने कहा आनंदित होगी। अब पूछ बेटा। दीदी, आपने अभी बात की थी कि जो आराधना है वाग्देवी की या साधना है, उसको खंडित विखंडित करने में भारतीय राज्यों का ही हाथ है, वो किस प्रकार है? भारतीय राज्यों का नहीं, 1947 के बाद जिन्होंने राज्य सत्ता को पूर्वक अपहरण किया, ये शब्द किस आधार पर बोल रही हूं? सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल जाए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के आधार पर। कौन सा अंतरराष्ट्रीय कानून? जो वही सब इंग्लैंड, रूस, फ्रांस वाले सब बनाते हैं। कब बनाए? पोस्ट 18th सेंचुरी। कोडिफिकेशन कब हुआ? 20th सेंचुरी। तो मैंने जो कहा इस पर ध्यान देना होगा। 1947 के बाद नेहरू, गांधी एंड कंपनी ने जिस राज्य सत्ता का छल पूर्वक अपहरण किया, और इसी से रिलेटेड एक बात, आजकल हम बड़ा नहीं कभी कभी पढ़ते हैं कि साहब संघ राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में नहीं है और कांग्रेस। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारा स्वाधीनता आंदोलन से क्या लेना देना यारो? ह्यूम ने शुरू किया और कौन कौन अध्यक्ष रहे, और गांधी के आते ही अरविंद आउट, सुभाष बाबू आउट, भगत सिंह आउट, फलाने आउट, ढेकाने आउट, और सोनिया के बाद तो नेहरू आउट, इंदिरा गांधी आउट, गांधी आउट। आप लोग को जवाब ही नहीं सूझता है। अब एक दिन मेरा निवेदन है आयोजकों से, मेरे को बैठा लो 4-6 घंटे, जैसे मैं गोवा में बैठती हूँ, और 150 नरेटिव लिखवा लो हमसे, तथ्यों की जानकारी। और संघ क्या कर रहा है? संघ भगवा ध्वज का वाहक है। भगवा ध्वज जो पाप, अधर्म, अनीति, दुष्टता, छल, सठता का लड़ता फड़ता नहीं है, शमन करता है।
शस्त्र से और शास्त्र से। भारतीय इतिहास और यूरोपियन इतिहास की दृष्टि में क्या भेद है? इतिहास शब्द का बोध भी यूरोप को नहीं है। और जब मैं बोलूं तो मान लो यूरो इंडियन सेक्ट की अथॉरिटी बोल रही है, मान लो, ठीक। जिसको यूरोप अमेरिका अथॉरिटी माने उसको तो आप लोग मानने नहीं पड़ेगा, मजबूरी है। तो यूरोप अमेरिका के विद्वान लिखते हैं कि इनकी लिखी हुई पुस्तक के बाद इस विषय पर, इस पुस्तक के बिना काम नहीं हो सकता है। तो यूरोप में जो है वो हिस्ट्री है, एच गायब कर दो, स्टोरी आएगा। स्टोरी टेलिंग इज द ट्रेडिशन ऑफ यूरोप। कौन सा यूरोप? सब यूरोपी भारतवंशी हैं। संपूर्ण यूरोप को हमने बसाया है। इस पर मेरे भाषण है, और इस पर मैं भाषण कहां से दे रही हूं? गैब्रियल आता नहीं समझे गैब्रियल? अच्छा नहीं समझे, छोड़ दीजिए, मत समझिए। सपना आता नहीं, सिद्धि है नहीं, कभी कभी कुछ दिखता है। जो यूरोप के लोगों ने प्रचुरता से लिखा है वही तो हम पढ़ के बोल रहे हैं। तो यूरोप वाले लिख रहे हैं। यूरोप को किसने बसाया? भरतवंशियों ने। वो भरतवंशी शब्द नहीं कहते हैं, वो कहते हैं सेंट्रल एशियन सीथियंस। तो सेंट्रल एशिया किसके बाप की बपौती है? हमारे पिताजी की, हमारे पूर्वजों की, हमारे महाप्रतापी सम्राटों की। केवल सम्राटों की नहीं, नृत्यांगनाओं की। हमको किसने बताया? रॉबर्ट कैपलान ने, अमेरिका के विदेश विभाग वाले ने बताया है। अभी 24 तारीख को भारत रविंद्र भवन में भाषण दिया है, दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार वो का आयोजन था, उसमें ये सारे तथ्य मैंने पुस्तक के साथ दिए। तो यूरोप की कोई इतिहास दृष्टि नाम की चीज ही नहीं है। जैसे यूरोप में धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, क्या है? रिलीजन है। अब उनके पास है वो क्या है? उनके जितने फादर हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, 21 सेंचुरी के हैं। 18th 19th पिताजी आए हैं 18th 19th में। बच्चा लोग कब का है? 20वीं का है। अच्छा, मेरे को जब लोग भारत का विषय देते हैं तो मैं गुस्सा हो जाती, क्योंकि मैं नहीं जानती। यूरोप का विषय दो, उनका धज्जी धज्जी जानती हूँ, लेकिन जो थोड़ा सा जानती हूँ माँ के साथ पढ़ पढ़ के, महाभारत आज से 5100 साल पहले। अभी YouTube पर जम्बू टॉक पर, जम्बू टॉक मतलब जम्बू महाद्वीप से, जम्बू द्वीप, जो भी द्वीप से, मेरे महाभारत पर 30 भाषण आ चुके हैं, जो आज का विषय है 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स। 70 भाषण और आएंगे, 100 भाषण आएंगे। तो महाभारत कह रहा है कि ये तो वेदव्यास जी कह रहे हैं ये तो इतिहास की पुस्तक है। वेदव्यास जी कौन है? महाभारत युद्ध के समकालीन, कंटेम्पररी। मैं बोल रही हूं, ये सब लोग सुन रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वेदव्यास जी कौन है? हम सब लड़ मर रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंटेम्पररी। और वो क्या कह रहे हैं? तब उसने कहा, तब उसने कहा, तब उसने कहा, तब ये कहानी तब से आई। यानी महाराज शांतनु जो चंद्रवंशी हैं, उसके पहले इतने हैं, उनकी महारानियां ये हैं, वो उस घराने की हैं, उनका बेटा ये है, वो है, वो है। तो इतिहास बपौती है हमारी। कैसी बपौती? संघ वाले। अभी संघ जैसा अद्भुत संगठन न भूतो न भविष्यति। बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के
24 घंटे में ग्लोब के चारों तरफ गणेश जी को दूध पिला देता है। ये फिर भारत में कहीं ये बात नहीं लिखा गया। जाके अमेरिका, हम थोड़ा पढ़ते हैं वो सब, अमेरिका और रूस और मोसाद, इजराइल वाला, ये जो CIA KGB मोसाद है, इनकी रिपोर्ट है कि इन सबों ने बताया हिंदुओं का संगठन ऐसा है। तभी क्या बात हम बोलने जा रहे थे, उससे संघ पर डाइवर्ट हो गए हम। हाँ, ये इतिहास लेखन। अभी भोपाल में 2-3 साल पहले वंश लेखन, महाभारत मैंने बताया हिस्ट्री में, वंश लेखकों का एक सम्मेलन हुआ। ए भाई, राजा का, रानी का, नाग वंश, सूर्य वंश का नहीं, हमारे 100 पुस्तका लिख के आज भी रखा हुआ। आपके 100 पुस्तका, आपके 1000 पुस्तका, आपके 500 पुस्तका। ये भारत का इतिहास लेखन है। भारत, ध्यान दीजिए, जब सरस्वती के आलोक में साधना होती है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखाड़ समाज है। और क्या चला रखा है आप लोगों ने? हमारी तो जीवाचिक परंपरा है, हमारी तो जीवाचिक परंपरा है। और वो दुर्वासा मुनि, महाभारत तो पढ़ते हैं ना, दुर्वासा मुनि गए थे ना दुर्योधन के कहने पर वन में भोजन करने, तो क्या वर्णन है? सैकड़ों बैलगाड़ियों में उनकी पुस्तकें चल रही हैं। 3 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट आज के दिन विश्व में नंबर देकर भारत के हैं। आज के दिन जला दिया, गायब हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। 3 करोड़ का हमको नहीं लगता है, हम बड़े पढ़ाकू अपने को मानते हैं। कई साल लगेगा वो 3 करोड़ का खाली नाम पढ़ने में, केवल नाम पढ़ने में। ठीक, तो इतिहास लेखन का एक, अब यूरोप की दृष्टि क्या है? जो मैंने कहा एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा। एक उदाहरण, चीन, ये मेरा आज का विषय। चीन बहुत विशाल है, बहुत महान है, बहुत सांस्कृतिक देश है, अलाने है, फलाने है, ढिकाने है, एक ह्वेनसांग है, एक फाहियान है। अरे दुई ठोका जब नाम ले ही लिए ह्वेनसांग फाहियान का, पतला पतला छोटा छोटा किताब है। किसने छापा? चीन की सरकार ने नहीं। चीन पर जिसने निरंकुश बर्बर पैशाचिक कब्जा कर लिया है, उन कम्युनिस्टों ने छापा। 1949 के बाद 1951 में ह्वेनसांग की छपी है, फाहियान के भी आसपास। उसमें पहले ही, माने यहीं पर पुस्तक शुरू होने के पहले ही यहाँ पर नक्शा दिया हुआ है, और उसके बाद नरेटिव है। नक्शा क्या है? ह्वेनसांग और फाहियान जा रहे हैं, यहां से गए, यहां से गए। तो चीन की सीमा, अरे 7वीं शताब्दी में चीन की सीमा वो है भैया। अब 7वीं शताब्दी छोड़ दीजिए, नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखा है आप लोगों ने? उसने चीन का एटलस छापा है, तो कहता है जी क्रैडल चाइना और कोर चाइना। अब देश भी कोई बच्चा बच्चा होता है क्या? राष्ट्र और देश चिन्मय सत्ताएं हैं। भारत माता का विभाजन मियां, मुल्ला, गांधी, नेहरू कर ले, मेरा विभाजन वो चींटी कर ले, वो तो चिन्मय है। भारत माता जगदम्बा है, सिंह वाहिनी है। अरे विभाजन हो गया, विभाजन हो गया, राष्ट्र का विभाजन हो गया, देश का विभाजन हो गया। अरे राज्यों का ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन होता है। 1947 में खड़ा होके एक संघी भाजपाई नहीं बोलता है। 1947 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मत से, प्रस्ताव से भारत में पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान नाम से एनिमी स्टेट खड़ा किया गया। ये तो तथ्य है ना, 14 अगस्त का या 13 अगस्त का या जुलाई का या मई का या अप्रैल का।
इसको बोलने में भी जीभ टेढ़ी हो रही है। क्यों हो रही है? भगवती वाग्देवी के आलोक में विद्या की साधना नहीं हो रही है। मत करो, उनके शरण में चले जाओ। कुछ नहीं कर सकते, हमसे नहीं 20 घंटा पढ़ा जाएगा, 8 घंटा। शरण में तो जा सकते हो। मैया बुद्धि दे दे, मैया स्मृति दे दे। हमको प्रसिद्धि चाहिए, यश चाहिए। मैं यही सब की हुई हूँ, अपना कथन बता रही हूँ, अपना सत्य। मुझे यश चाहिए मैया, कोई ब्राइट आइडिया दे दे। कब प्रसन्न हो के आपको कौन सा किताब का पन्ना आपके सामने खोल देंगी। मैं यहाँ आ रही थी, ये मेरी पढ़ी हुई किताब है, निशान लगी हुई किताब, इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो जो यूरोप की इतिहास दृष्टि है, एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडा है, वो 1960 के बाद चीन की महानता पर पुस्तक लिखती है। जो लिखती है, भारत उभर रहा है, भारत के गले में कांग्रेस रूपी फंदा, नेहरू रूपी फंदा, गांधी रूपी फंदा काम नहीं कर रहा है। हाथी के गले में कितना फंदा डालोगे भाई, फंदा वंदा काम नहीं कर रहा है। ये किस आधार पर कह रही हूँ? वर्ल्ड बैंक, मैं मूलतः अर्थशास्त्री हूँ और अर्थशास्त्र से मेरी यात्रा इधर आई है। वर्ल्ड बैंक, IMF, अंकटाड के रिपोर्ट सन 2000 में UNDP का रिपोर्ट है, एंगस मेडिसन का, वो जो मिलेनियम सीरीज वाला। कब? आज 23 साल पहले। अभी मोदी जी गुजरात नहीं पहुंचे हैं, दिल्ली में अशोक रोड पर बैठे हुए हैं। ठीक, वो रिपोर्ट कह रही है, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद रूस का निगेटिव ग्रोथ रेट है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस 1%, 2%, 2.5% है, और भारत का ग्रोथ रेट गले में भाठा। कौन? कांग्रेस, राजीव गांधी, यूरंडपंथी स्कॉलर्स, मेरे जैसे, लेकिन जिनके चित्त में वाग्देवी नहीं है, या जो वाग्देवी की शरण में नहीं है, भाठा गले में बंधा हुआ है। और 6 से 60% GDP का ग्रोथ रेट UNDP का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट बता रहा है। इसको खत्म करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी हारते हैं 2004 में। इसको खत्म करने के लिए सोनिया को PM बनना है। सोनिया PM नहीं बनी है, क्यों? चंद्रशेखर जी जाते हैं APJ अब्दुल कलाम के पास। कथा कितने लोग को पता है? 3 हमारे आर्मी के, आर्मी, नेवी, एयर के, वो जो क्या जनरल्स होते हैं, वो जाते हैं और कहते हैं नो, शी कैन नॉट बी। सुषमा स्वराज इस सब का पब्लिक स्टेटमेंट देती हैं कि सिर मुंडा लूंगी। तो उस गति को थामने के लिए कौन आया? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी सर पटक के मर गए, शी जिनपिंग की गुलामी करके मर गए, तलवार चाट के मर गए। भारत उभर रहा है। मोदी जी तो 2014 में आए हैं ना भाई, मोदी जी आए हैं तो ये बल दुनिया को ताल ठोक के दिखाई पड़ने लग गया। उन्होंने बराक का पीठ ठोका, उधर ट्रंप का ठोका, उधर पुतिन का ठोका, ये सब मिमिया रहे थे। क्यों मोदी जी ठोक पाते हैं? वाग्देवी की आराधना। और मैंने कहा संघ अद्भुत संगठन, अब मेरी जानकारी में अकेला संगठन है जो अभी ध्यान नहीं होगा, सब लोग प्रातः बाचे होंगे 7 बजे जो करते हैं ना प्रातः स्मरण। मैं नानाजी देशमुख के पास बैठ बैठ के बहुत की हुई हूँ। अपने चक्रवर्ती सम्राटों का पूर्ण स्मरण। हमारे चक्रवर्ती सम्राटों को महाभारत में वेदव्यास जी महात्मा कह के बुलाते हैं, और रोज पाठ करने के बाद क्या कहते हैं? अभी मेरा प्रिय विषय संघ हो गया। हम लोग तो अध्यात्म हैं। अरे अध्यात्म आपके वश का है? धर्म सध नहीं रहा है, अध्यात्म सधेगा? हम लोग तो त्याग वाले हैं, हम लोग तो आरण्यक संस्कृति वाले हैं। तो सप्तपुरियों को मोक्षदायिनी काहे कहा भाई?
सप्तपुरियों का प्रातः काल नाम ले लो तो सब पाप कलमश धुल जाएगा। अरे ये नगरियों का देश है भाई, यहाँ के ग्राम और नगर में कोई फर्क नहीं है। तो इतिहास दृष्टि का फर्क ये कि व्हेन यू डू एजेंडा बेस्ड प्रोपोगेंडा एज योर एकेडमिक्स देन यू आर नोवेयर। सारी दुनिया का तुम लूट ले आए और तुम्हारा विधानसभा जो दुनिया पर राज किया वो क्लब को डांस करने के लिए दिया जा रहा है। आप इंग्लैंड में आप कल्पना कर सकते हैं भारत की संसद नेहरू वाली और अंग्रेजों वाली भी मोदी जी दे देंगे डांस पार्टी को, दे देंगे। अंग्रेजों से चिढ़ है, कांग्रेसियों नालायकों से पता नहीं उनको चिढ़ है कि नहीं है, देश को चिढ़ है। इसके बावजूद संसद भवन विल बी मेंटेन्ड। क्यों? महाराज भोज। अब थोड़ा सा एक लाइन और, महाराज भोज का विरुद्ध पढ़ के आनंद हो जाता है। महाराजाधिराज परमेश्वर त्रिभुवन नारायण मालव मंडन मालव चक्रवर्ती अवंती नायक निर्वाण नारायण लोक नारायण विदर्भराज अहिराज अहिंद्र अभिनवार्जुन रण रंग मल सरस्वती कंठाभरण, ये भी उनका उपाधि है। राज मृगांग राज मार्तंड। मैंने तो बहुत पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा हो तो किसी पढ़वैया से पूछिएगा, दुनिया में किसी राजा का ऐसा उपाधि सुना है? और ये कौन से हमारे सम्राट हैं फ्रॉम टाइम इमेमोरियल? कल वाले हैं ना, ये विमान में नहीं उड़ रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र धारण नहीं कर रहे हैं। तो जो ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र वाले हमारे सम्राट थे वो कैसे थे भाई? दीदी, जब हम इतिहास की बात करते हैं, यूरोपियन इतिहास की दृष्टि या भारतीय इतिहास दृष्टि, तो इस इतिहास के स्रोत क्या हैं? अब आप लोग रोज रोज फिर वही चुल्लू भर पानी नहीं लेना मरने के लिए, जब कहते हो कि सोमनाथ विध्वंस हुआ। किसने किया? एक तो गजनी में कोई महमूद था, वो आया था और सोमनाथ विध्वंस किया। आपको कैसे पता चला? हम फलनवा किताब में पढ़े थे, उस किताब वाले को कैसे पता चला? सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज ऑलवेज कंटेम्पररी हिस्ट्री। भाई कोई कुछ कर रहा है तो लिखा जा रहा है, कहीं यहाँ एक भाषण हो रहा है, नर्मदा साहित्य संगम हो रहा है, कहीं लिखा उखा गया, खत्म उतम हो गया, 200-400 साल बाद कोई फोटो वोटो कहीं कुछ निकला। बट इफ देयर इज नो कंटेम्पररी एविडेंस देन देन इतिहास नहीं, हिस्ट्री स्टोरी हैज टू बी फैब्रिकेटेड। फैब्रिक बुनना, हिस्ट्री हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड। ईटा सीमेंट बालू, हिस्ट्री हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड। इतिहास नहीं है। अब सोमनाथ वाला, रोमिला थापर दुष्टा कम्युनिस्ट, ठीक, ये हम फुल एकेडमिक लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई कहियो नहीं असंसदीय, संसद नहीं है, ये एकेडमिक सेशन है। और हमारे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है लुम्पेन स्कॉलर्स और सेवेंट इडियट्स, ये नॉर्मल है, चलता है। तो दुष्टा कम्युनिस्ट जरा दुलार से मैं कह रही हूं। रोमिला थापर कह रही है भाई 1992 में अयोध्या दिसंबर के बाद कि सोमनाथ विध्वंस का, गजनी के महमूद का,
उसके 17 बार आक्रमण का एक भी साक्ष्य नहीं है। छपी हुई किताब धरी है, और जितने देशभक्त लोग हैं उन लोग को सर्टिफिकेट चाहिए किससे? कम्युनिस्ट से। इरफान हबीब रोमिला थापर दे दे तो क्या बात है। अब कुसुमलता जैसा दम थोड़े है। 1987 में किताब लिखी रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, सरस्वती की आराधना। क्या उम्र थी? 33 साल में किताब छप गई थी। कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री 2 वॉल्यूम छपा था। कैम्ब्रिज तो पता नहीं ब्रह्मा जी थे। 2 वॉल्यूम, लिखने वाले भारत पाकिस्तानी और थोड़े से अंग्रेज फंग्रेज। पढ़ा उसको, पडरौना की हूं मैं, गांव देहात की। उसको पढ़ा, उसके आंकड़ों को उठाया और आंकड़ों के आधार पर इनको गधा सिद्ध करके पुस्तक लिख दी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जेएनयू में भाषण दे आए, हल्ला मचा। आप जानते हैं इकोनॉमिक्स? बोले जी मैं तो नहीं जानता। हियर इट इज। एंड प्रोफेसर अमरीक सिंह, यूनिवर्सिटियों के जो वाइस चांसलर होते हैं उनके अध्यक्ष, बोले कुसुम किताब दे। धर्मा कुमार को दे के आए, इरफान हबीब को दे के आए, और एक और था। बोले मैं बार बार कह के हार गया, 4 लाइन तो लिखो, इसमें गड़बड़ कुछ तो होगी। भाग गए। बिपिन मॉडर्न इंडिया वाला, बिपिन चंद्रा, बिमल बाबू हमको उसके यहाँ भेजे। आपस में लड़ाई होगी, सोचे ये निपटा के आएगी। भेजे, बोले कि मैंने तब लिखा था केडिया जी, और मैं कितनी थी? 38-40 साल की, जब मैं टेम्पररी लेक्चरर था, इसकी जरूरत थी। हमने पूछा आपने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, और ये पढ़ा तो ये लिखा कैसे? केडिया जी नहीं पढ़ा, जब लिखा जब टेम्पररी लेक्चरर था, इसकी जरूरत थी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी put his pressure on NCERT. NCERT wrote to Bipin Chandra had to revise it, लेकिन तब तक सरकार चली गई, तो फिर वो थोड़ा लीप पोत के बराबर हो गया। तो इतिहास लिखने के लिए, और अब आते हैं आज का मूल विषय, 21वीं शताब्दी में भारत पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। ये कुसुमलता को कैसे पता? वही हार्वर्ड, वही कैम्ब्रिज, वही ऑक्सफोर्ड को पढ़ पढ़ के, और साथ में पिछले जन्म के पुण्य से मुझे संग मिला है रामेश्वर मिश्र पंकज जी का, जिनको राम स्वरूप जी ने कहा कि ऋषि हैं, तो वो मुझे सिखाए मूल पढ़ो, मूल पढ़ो। हम बोलते थे इतना मूल नहीं पढ़ेंगे, आप बता दीजिए हम जो पूछ रहे हैं उतना नहीं, मूल पढ़ो। तो महाभारत सब पढ़ा हुआ था, लेकिन पढ़ना और उसको समझना, जैसे क ख ग कोई भी पढ़, ABCD कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन विद्वान तो नहीं हो जाएगा। तो मेरी पढ़ाई इन चीज़ों की ऐसी ही है। तो इतिहास में प्राइमरी सोर्स, अब एक आप लोगों ने सुना होगा आचार्य चतुर्सेन का जय सोमनाथ। अब उसकी उपाधि मुझसे सुनिए, दुष्ट। साहित्यकार लोग बैठे हैं, निकृष्ट पापी। प्रमाण उसका अपना लिखा हुआ वचन। हर पुस्तक में प्रीफेस लिखा जाता है, आमुख प्रस्तावना टाइप की, मैंने ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया। जय सोमनाथ में प्रीफेस को वो लिखता है परिशिष्ट में जाकर। बहुत लोगों ने जय सोमनाथ पढ़ी होगी, परिशिष्ट नहीं पढ़ा होगा। परिशिष्ट पढ़ने के बाद, मैं पब्लिक फोरम में हूं, आप जो अपशब्द कहेंगे उसकी लिस्ट बना लीजिएगा। ही इज कन्फेसिंग, आई डिड नॉट फाइंड अ, हिंदी में है, एक सूत एक कतरा तथ्य मुझे नहीं मिला। मैं अंत में थक हार के गुजराती लेखक कन्हैया लाल माणक दास मुंशी के पास पहुंचा।
ही इज वेरी एरोगेंट, दिस दैट एंड दैट। मैंने अपनी कल्पना से इस लंपट बलात्कारी को अपना नायक नियुक्त किया है। ये चतुर सेन लिख रहे हैं। चलो जरा सुप्रीम कोर्ट में ले चलो इस पुस्तक को। दो, तीसरा, 1930 में एक मियाँ है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से गजनी वाले महमूद पर पीएचडी कर रहा है। ही इज सेइंग नॉट ए सिंगल लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी में क्या क्या आएगा? एनी काइंड ऑफ, नॉट ए सिंगल कंटेम्प्ररी गाना, किंवदंती, कहावत, दोहा, जैसे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली चलता है ना, मुहावरा, कथा, नॉट ए सिंगल। नॉट ए सिंगल न्यूमिस्मेटिक सोर्स, सिक्का फिक्का। नॉट ए सिंगल आर्किटेक्चरल सोर्स। तो बच्चे, तुझे सपना आ रहा है गजनी वाले का? फिर नेशनल बुक ट्रस्ट, मैंने एक भाषण दिया रविशंकर जी के यहाँ दिल्ली में, नहीं भारतीय धरोहर में, तो हर जगह पढ़ते हैं कि अल बरूनी ने, खास करके चतुर सेन ने, अल बरूनी ने लिखा है, अल बरूनी वॉज फिलोसफर फ्रेंड एंड गाइड। मैंने पूरी अल बरूनी हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में 2017 की मई में पढ़ डाला। नॉट ए सिंगल लाइन, नॉट ए सिंगल लाइन अबाउट विध्वंस ऑफ सोमनाथ, नॉट ए सिंगल विध्वंस ऑफ एनी टेम्पल, नॉट ए सिंगल लाइन कोई महमूद का भारत पर आक्रमण। तो सरस्वती की जब साधना करेंगे तो ओरिजिनल सोर्स पर जाएंगे। मैं सबसे निवेदन करूंगी, रोमिला थापर वाला मंगा लो, उसने इतना मजेदार लिखा है कि कैसे 19वीं 20वीं शताब्दी में ये कथा रची गई। पेट पकड़ पकड़ के आप लोग हंसेंगे अगर अंग्रेजी पर कमांड हुआ तो। रोमिला थापर का सोमनाथ, ये पुस्तक आप लोग मंगा लीजिए। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, भारत कभी पराधीन नहीं था। जो बोलता है वो अगर गरुड़ पुराण सुना है तो अपना नर्क जान ले, और अगर उसको पुराण में श्रद्धा नहीं है तो हिंदू कहता है तो कहता रहे, उसका शौक है। जिसको रामचरितमानस में श्रद्धा नहीं है, वाल्मीकि रामायण में श्रद्धा नहीं है, मेरे जैसे आदमी को इतना ही आता है, गीता जी में श्रद्धा नहीं है, जिसको हमारे पुराणों में श्रद्धा नहीं है। गृहस्थों को पढ़ने को दो ही चीज बताया, हर मरने पर चौथे दिन से 10वें दिन हर घर में गरुड़ पुराण का पाठ और भागवत का पाठ पूरा कुटुंब परिजन के साथ सुनना। जिसको नहीं भरोसा है उसका कौन गति बनेगा, वो खुद विचार कर ले। तो भाई कम से कम चुप रहो। भारत महाप्रतापी दिग्गज महाभट्ट सम्राटों का देश है। ये चूहा उहा का औकात नहीं है, पराधीनता वगैरह। इस पर हमारी पुस्तक। जब इतिहास की बात होती है तो स्मृति भ्रंशता की भी बात होती है। तो स्मृति भ्रंशता क्या है और ये कौन लोग हैं जो स्मृति, यही स्मृति भ्रंशता कि भूल गए सम्राटों का देश है। रोज सवेरे संघ में पाठ, संघ मतलब कम से कम पिछले 70 80 90 95 साल हुआ जब भी वो लिखा गया होगा, 70 साल में कितने लोगों ने पाठ किया होगा? अंदाजन 2 4 5 करोड़ लोगों ने। कुछ लोगों ने, एक बड़ी संख्या ने 100 बार से अधिक, 100 बार तो मैंने पाठ किया होगा। कभी कभी संघ कार्यालय जाती हूँ या संघ के बीच में। इसके बावजूद क्या कहते हैं? अध्यात्म का देश है। अरे अध्यात्म तुम्हारी औकात है, धर्म का पालन करो। अध्यात्म ऊंची सीढ़ी है, पहली सीढ़ी तो चढ़ो। भ्रंश, क्यों भ्रंश? अंग्रेजों ने अभी 100 साल पहले कुछ कुछ शुरू किया,
जवाहरलाल नेहरू ने देश पर थोप दिया। किंतु ये स्मृति भ्रंशता किसकी है? भारत देश के पॉलिसी मेकर, डिसीजन मेकर और ओपिनियन मेकर की। भारत के शेष विराट लोगों में स्मृति अक्षुण्ण है। शिवाजी महाराज पर शिवा बावनी है, एक छत्रसाल जी महाराज पर कवि भूषण का है, महाकवि भूषण का। क्या वर्णन अभी हमको, इसके ऊपर वो, उसके ऊपर वो, आल्हा उदल, हल्दी घाटी का गायन खड़ा हो जाता है। आप साहित्यकारों को मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं इस मंच से 2 पुरस्कार घोषित, 1 लाख का और एक 5 लाख का। अगर ये पुरस्कार और कई कामों के लिए है। एक, किसी भी भारतीय भाषा में 1860 के पहले एक शब्द, एक मुहावरा, एक किंवदंती, भारत की हीनता, गुलामी तो बड़ी दूर की चीज है, नहीं मिलेगा। विकास दवे जी, आपसे अपेक्षा है, करवाइए इस काम को। और मैंने जो ये 2 सम्मान राशि घोषित की है, जो इतने ये विषय बोल रही हूँ, इसको लिख डालो ना, कहानी में, कविता में, उपन्यास में, भारत के चक्रवर्तीत्व को लिख डालो ना भाई। और मैं जब 1-5 कह रही हूँ, 2 पुस्तक आने दो, एक बार अपने लोग बंबई कलकत्ता घूम आएंगे, हमारे पुरस्कार आ जाएगा। भारत महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और ये सारा काम इन दुष्टा कम्युनिस्टों ने कैसे किया? कहानी, कविता, रंगमंच, इसी के द्वारा ना। तो कृपा करके इस काम को कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का एक मिनट। मेरी माँ उम्र 88 साल, 7 क्लास पढ़ी हुई, बिहार में पटना के पास दानापुर की। मेरा 74 जनवरी में विवाह हुआ। दादाजी हमको श्राद्धों में कनागत में घर ले आए, भैया को भेजे, आजा, ले आए। उसके बाद से मैं गई नहीं। तो फिर यही पढ़ाई लिखाई ये सब की। तो माँ पूछती थी क्या करती है, तो बोले माँ पढ़ते हैं, देश का काम करते हैं। तो माँ हरदम बोलती थी, अभी भी बोलती है, देश का काम ही धर्म का काम है। मेरी माँ को पता है, मैं साधु संत कहीं गई आई नहीं, माँ कहीं नहीं ले गई मेरे को पढ़ लिख। फिर अचानक पहुंची स्वामी रामदेव जी के यहाँ, उनसे बहुत क्लोज हो गया, बड़ी बहन मानते। माँ बोलती है छोड़िए मत, स्वभाव से जानती गुस्सैल है, कोई बात पर तिनक बिदक के छोड़ देगी, छोड़िए मत, वो भारत माता की सेवा कर रहे हैं। भारत माता की सेवा करना ही धर्म है। स्मृति भ्रंशता भारत के जनमानस में नहीं है। कहाँ है? केवल 3 जगह है, उसमें हम सब लोग हैं अपने अपने ढंग से।